हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 52 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी केवीएस, टीजीटी, पेपर 1 और पीआरटी के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, तकनीकी भाषा में किसी कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स को क्या कहते हैं? इसको क्या बोला जाता है? सॉफ्टवेयर बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं, शेयरवेयर या फिर फिक्स्डवेयर बोलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि यहां पे आंसर कौन सा सही होगा। 20 क्वेश्चन पेपर 1 टीजीटी में कंप्यूटर से पूछे जाएंगे, तो आप लोग पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा और रिवीजन करते रहिएगा, जिससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस सही हो सके। तो आंसर आप लोग अटेम्प्ट करिएगा, देखिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होता है। 10 क्वेश्चंस आएंगे आपके, 10 क्वेश्चन इसमें आएंगे। जो टीजीटी का पेपर 1 होगा इसमें 10 क्वेश्चन ही केवल पूछे जाएंगे। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, जीएसजी के करंट अफेयर्स के 20 आएंगे, 15 हिंदी और इंग्लिश के आएंगे। देखिएगा आंसर यहां पे अगर आपने हार्डवेयर लगाया हुआ है तो ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर कंप्यूटर के टेक्निकल पार्ट की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता है? कौन सा है जो इसके द्वारा तरीके से ट्रीट नहीं किया जा सकता है टेक्निकल पार्ट की तरीके से? तो ये मदरबोर्ड होगा, कार्ड्स होगा, पार्ट्स होगा या फिर मेमोरी। तो ये हो जाएगा आपका मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी का फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क। एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन से रिलेट करता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन भी दिया होता है आंसर में। निम्न में से कौन सा एटीएम हार्डवेयर का पार्ट नहीं है? तो इसमें प्रिंटर नहीं है, डिस्पेंसर नहीं है, कंपाइलर या फिर मल्टीमीडिया। तो ये इसमें कंपाइलर इससे रिलेट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 4th नंबर है, आरबीआई ईएफटी सिस्टम के अंतर्गत वर्तमान में ट्रांजैक्शन की अधिकतम सीमा क्या है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको उत्तर बताना है। 2 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 200 लाख रुपए या फिर 2000 लाख। 4th नंबर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से कौन सी तकनीकी सेवा बैंकों द्वारा टेली बैंकिंग सेवा के अंतर्गत प्रदान नहीं की जा सकती? कौन सी सेवा इसके अंतर्गत प्रदान नहीं की जा सकती है? प्रविष्टि की सूचना के बारे में, पिछले ट्रांजैक्शनों की संख्या की सूचना के बारे में, चेक बुक्स को देने संबंधी या फिर ओवरड्राफ्ट की स्वीकृति के लिए गुजारिश। 5 में आंसर आप देखिएगा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा होगा। क्या प्रदान नहीं की बात की जा रही है? प्रदान नहीं की जाती है। तो आंसर यहां पे हो जाएगा 5 नंबर, ओवरड्राफ्ट की स्वीकृति के लिए डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 6 नंबर का, तकनीकी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर एक ऐसा हस्ताक्षर है जो डिजिटल कोड्स में बनता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से जुड़ा होता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन से जुड़ा होता है, या फिर ए व बी दोनों से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपको बताना है। इलेक्ट्रॉनिक रूप में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से जुड़ा होता है, बी ऑप्शन यहां पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 7th नंबर, तकनीकी क्षेत्र में निम्न में से कौन सी एक्ट इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को वैधता प्रदान करती है? इसमें कौन इसको वैधता प्रदान करती है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, आयकर एक्ट, सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट? बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आयकर एक्ट से रिलेट करता है, बी ऑप्शन राइट आंसर। इसके पहले के वीडियोस अगर आपने केबीएस पेपर 1 से रिलेटेड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे आपको हिंदी इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा और ये आपको कंप्यूटर का वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। और इसके बाद आपको जीएस और रीजनिंग के वीडियो बन रहे हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, और जो भी स्टूडेंट्स
पेपर 1 से रिलेटेड ज्वाइन करना चाहते हैं ग्रुप तो इसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9621819209 और 300 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं, ग्रुप में जुड़ सकते हैं, पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं और साथ में जो टेस्ट आपको वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा वो टेस्ट भी आप प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्रेषक की पहचान करना से रिलेट कर जाता है, सी ऑप्शन यहां पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक व्यक्ति किसी माइक्रोफोन में बोलता है तो ऐसी तकनीकी जो ध्वनि तरंगों को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में परिवर्तित करती है और इसे कंप्यूटर से गुजारती है कहलाती है, स्पीच तकनीकी कहलाती है, वॉइस तकनीकी, स्पीच रिकॉग्निशन तकनीकी या फिर कम्युनिकेशन तकनीकी। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए ये कौन सी टेक्निक कहलाएगी? ये स्पीच रिकॉग्निशन तकनीकी कहलाती है, सी ऑप्शन यहां पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर टोटल 52 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर में दिए जा रहे हैं। गुमराह तथा दूसरे प्रकार के अपराध जो इंटरनेट नेटवर्क पर घटित होते हैं वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बताइए? इंटरनेट फ्रॉड्स, इंटरनेट क्राइम्स, साइबर क्राइम्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड्स? क्वेश्चन नंबर 10 में आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? साइबर क्राइम्स यहां पे हो जाएगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, तकनीकी प्रबंधन में एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्रामों अथवा डाटा को संक्रमित करता है क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 11, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, साइबर क्राइम या फिर वायरस? क्या कहलाएगा? ये वायरस कहलाएगा, यहां पे डी ऑप्शन से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्न फंक्शनों में कौन सा फंक्शन कंप्यूटर ऑडिट का हिस्सा नहीं है? इसमें कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कंप्यूटर ऑडिट का हिस्सा नहीं है, इससे रिलेटेड नहीं है? टेस्टेड सॉफ्टवेयर का प्रयोग, ऑडिटर ट्रेल्स का निरीक्षण एवं जनरेशन, उन प्रोग्रामों को चेक करना जो किसी व्यक्ति द्वारा गलत किए गए हो, या फिर डी ऑप्शन ए और बी दोनों? बताइए क्वेश्चन नंबर 12 में आपका राइट आंसर हो जाता है कौन सा? उन प्रोग्रामों को चेक करना, बिल्कुल जो किसी व्यक्ति द्वारा गलत किए गए हो, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। निम्न में से कौन सी एक्ट जो सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट 1999 के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डों को वैध रिकॉग्निशन के माध्यम से उद्देश्य के लिए संशोधित नहीं की गई थी? इंडियन एविडेंस एक्ट, आरबीआई एक्ट, इंडियन थैनल कोड या फिर आपका बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट? क्वेश्चन नंबर 13 में आप आंसर देख लीजिएगा कि यहां पे राइट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या इंडियन थैनल कोड से रिलेट कर पैनल कोड होगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? आउटपुट से रिलेटेड कौन है यहां पे? मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर? 14th कीबोर्ड, माउस और स्कैनर ये इनपुट डिवाइस हो जाएंगे। आपका ए ऑप्शन मॉनिटर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी, एक मिनट, को क्या कहते हैं? इसको क्या बोलते हैं? मिनी डायरेक्टरी बोलते हैं, जूनियर डायरेक्टरी बोलते हैं, पार्ट डायरेक्टरी बोलते हैं या फिर सब डायरेक्टरी बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 15 है आपका सब डायरेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच के इंटरएक्शन के तरीकों को निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल करता है? इसमें कौन कंट्रोल करता है? क्वेश्चन नंबर 16, यूजर इंटरफेस कंट्रोल करता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्लेटफॉर्म या फिर स्क्रीन सेवर? 16th में आप बताइएगा इंटरएक्शन के तरीके को निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल करता है? तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर कंट्रोल करता है, बी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 17th नंबर है, विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता है निम्नलिखित होता है? क्या होता है? केवल मेमोरी होता है, केवल राइट होता है, केवल रीड होता है, केवल रन होता है?
तो ये होता है केवल रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 18th नंबर है, तकनीकी क्षेत्र में कंप्यूटर फाइलों के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? इसमें कौन सा सत्य नहीं है? वे एक स्टोरेज माध्यम से सेव किया गया डाटा संग्रह होते हैं। प्रत्येक फाइल का एक नाम होता है। फाइल की विषय वस्तु को इंगित करने के लिए प्रयोक्ता फाइल एक्सटेंशन देता है। फाइलों में सामान्यतः डाटा होता है। क्या होगा 18 में आपका आंसर? सी ऑप्शन, फाइल की विषय वस्तु को इंगित करने के लिए प्रयोक्ता फाइल एक्सटेंशन देता है। सी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 19 नंबर है, तकनीकी व्यवस्था में निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? तो ये आपका राइट आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपका सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तकनीकी व्यवस्था के अंतर्गत सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है, बताइए कौन सा एक अन्य शब्द है? क्वेश्चन नंबर 20, इनपुट आउटपुट प्रोग्राम सिस्टम एक अन्य शब्द है, तो ये प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तकनीकी क्षेत्र में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा को प्राधिकृत प्रयोक्ताओं के बीच कौन शेयर करता है? इसमें कौन शेयर करता है? नेटवर्क, प्रोटोकॉल, हाइपरलिंक या फिर ट्रांसमीटर? तो ये शेयर करता है नेटवर्क। नेक्स्ट है, रैम को कंप्यूटर के प्रोसेसर को कहा जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जबकि रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम होती परमानेंट मेमोरी, जबकि जो अस्थायी मेमोरी होती है रैम होती है। क्वेश्चन है 22, इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। की फैक्ट्री, कोऑपरेटिंग रूम या फिर वेटिंग रूम या फिर प्लानिंग रूम? 22 नंबर होता की फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तकनीकी माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनलिटी बढ़ाने के लिए उसके साथ जोड़े जा सकने वाले इक्विपमेंट को एजिग्नेट करने वाला टर्म है डिजिटल डिवाइस, सिस्टम ऐड ऑन डिस्क पैक या फिर पैरेलल डिवाइस? 23, तो ये कौन सी डिवाइस है? ये पैरेलल डिवाइस है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 24 नंबर है, तकनीकी क्षेत्र में डैश कंप्यूटर प्रोग्रामों का एक सेट है जो कंप्यूटर को स्वयं को ऑपरेट करने और अधिक दक्षता से कार्य करने में सहायता करता है। विंडोज, सिस्टम सॉफ्टवेयर, डीबीएमएस या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो ये किसमें सहायता करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 25 नंबर है, तकनीकी क्षेत्र में डैश प्रोग्राम में सभी स्टेटमेंट को एक सिंगल बेंच में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शंस के रिजल्टिंग कलेक्शन को एक नई फाइल में रखा जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके टीजीटी पेपर 1 और पीआरटी के लिए। जो कंप्यूटर पूछा जाता है उसी से संबंधित केवीएस के सारे क्वेश्चंस हैं। बी ऑप्शन होगा कंपाइलर, यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। कन्वर्टर, इंटरप्रेटर, इंस्ट्रक्शन इसका राइट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तकनीकी प्रबंधन के क्षेत्र में डाटा स्टोर करने और कैलकुलेशन करने के लिए कंप्यूटर किस नंबर सिस्टम का उपयोग करता है? तो ये कौन से नंबर सिस्टम का उपयोग करता है? ये बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर में। ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 27, तकनीकी के क्षेत्र में आपके कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिक्स कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं इसको? ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, वेब ब्राउजर्स? ये हार्डवेयर कहलाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तकनीकी व्यवस्था में किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है? कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ में कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है, बताइए जल्दी से। 28, फंक्शन, स्पेस बार, एरो या फिर कंट्रोल? तो इसमें कंट्रोल प्रयुक्त की जाती है। डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तकनीकी प्रबंधन में मल्टीपल प्रोसेसर्स द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों का एक साथ प्रोसेसिंग होना क्या कहलाता है? एक साथ प्रोसेसिंग होना क्या कहलाएगा? मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग या फिर मल्टी प्रोसेसिंग? ये कहलाएगा मल्टी प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, तकनीकी प्रबंधन के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर वाला एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के प्रयोग को आसान बना देता है। यूटिलिटी,
एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर नेटवर्क? क्वेश्चन नंबर 30 क्या है ये? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तकनीकी व्यवस्था में एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? वर्क स्टेशन कहते हैं, सीपीयू कहते हैं, मैग्नेटिक डिस्क कहते हैं या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं? इस सर्किट को बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। डी ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह किसका निरूपण करता है? यह किसका निरूपण करता है? मोबाइल डिवाइस का, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल का, सर्किट बोर्ड या फिर कंप्यूटर सिस्टम? 32 तो ये कंप्यूटर सिस्टम से रिलेट करता है, निरूपण करता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डैश में प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या फिर इनमें से कोई नहीं? 33 इंपैक्ट प्रिंटर इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 34 नंबर है। तकनीकी क्षेत्र में किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है किसमें? लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर या फिर प्लॉटर? 34 डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग इन क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं और यहां से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स यूपी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन या फिर केवीएस फिजिकल एजुकेशन के बैच से जुड़ना चाहते हैं, इसी नंबर पर 500 रुपीज का पेमेंट कर सकते हो। पेपर 1 के लिए अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो पेपर 1 केवीएस के लिए आप लोग 300 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं और बैच से जुड़ सकते हैं। बैच आप लोग का ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है। 35 का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? और फिजिकल एजुकेशन के लिए 500 रुपीज का आपको पेमेंट करना होगा। डॉट मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकिंग सिस्टम में डाटा किस रूप में हो सकता है? अलिखित, लिखित, अश्रव्य, चाक्षुष, विजुअल इसको बोलते हैं। ये विजुअल नहीं होगा यहां पे। सी ऑप्शन अश्रव्य से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तकनीकी तौर पर नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य कराने के लिए आप कौन सी की दबाते हैं? थोड़ा सा हिंदी में कंप्यूटर टफ हो जाता है। अगर यही कंप्यूटर इंग्लिश में अगर क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाए तो इजीली समझ में आएंगे, लेकिन आप लोग हिंदी मीडियम से ज़्यादा पढ़ाई करते हो तो हिंदी मीडियम में कंप्यूटर को थोड़ा सा समझ के करिएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और बाकी पेपर दोनों माध्यम में दिया होगा, हिंदी और इंग्लिश में, जहाँ पे कंप्यूटर का जो भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आए उसको तुरंत आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं। 37 नंबर आपका राइट आंसर का होगा नम लॉक होगा, कैप्स लॉक होगा, एरो लॉक या फिर शिफ्ट? नम लॉक। नेक्स्ट है तकनीकी के क्षेत्र में ट्रैक बॉल किसका एक उदाहरण है या किसका एक एग्जाम्पल है? ट्रैक बॉल प्रोग्रामिंग डिवाइस का एक उदाहरण है, पॉइंटिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या फिर सॉफ्टवेयर डिवाइस? 38 हो जाएगा आपका पॉइंटिंग डिवाइस का एक एग्जाम्पल है। यहां पे आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। एक तकनीकी प्रबंधक किसी भी समय कितनी तरह के डॉक्यूमेंट खोल सकता है? बताइएगा। 3 से अधिक नहीं, केवल एक, उतने जितने आपके कंप्यूटर मेमोरी होल्ड कर सके, या फिर टास्क बार जितने डिस्प्ले कर सके उससे अधिक नहीं। 39 सी ऑप्शन उतने जितने आपकी कंप्यूटर मेमोरी होल्ड कर सके। मेहनत और लगातार मेहनत आपको करनी पड़ेगी सफलता यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं। और केवीएस का एग्जाम आपका मार्च से होना शुरू हो जाएगा। होली के जस्ट बाद आपके एग्जाम्स होना शुरू हो जाएंगे। फेब लास्ट या फिर मार्च से आपके एग्जाम ये कंडक्ट हो जाएंगे जो केवीएस का। और इसी के आगे पीछे आपका केवीएस का भी एग्जाम
साथ में यूपी टीजीटी फरवरी या फिर मार्च में होने की संभावना व्यक्त की जा रही है और आगे पीछे ये दोनों एग्जाम कंडक्ट होंगे। 40 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा क्या, कौन सा कथन सत्य है? इंटरनेट से जुड़ा कोई कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े किसी अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है। इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 से। और इंटरनेट क्या होता है? ये नेटवर्कों का नेटवर्क या फिर मकर जाल भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, तकनीकी तौर पर डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये क्या कहलाती है? ट्रैकिंग कहलाती है, फॉर्मेटिंग कहलाती है, क्रैशिंग कहलाती है या फिर अलॉटिंग कहलाती है? 41 का आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिंग कहलाती है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 42, आईबीएम का सही शाब्दिक अर्थ क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 43 है, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग बैंकिंग एवं वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो बैंकिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कोबोल का प्रयोग किया जाता है। फोर्ट्रान जो है फॉर्मूला ट्रांसलेटर से रिलेट करता है, ये आपका मैथमेटिकल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले आप बेसिक का भी ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, फुल फॉर्म इनके सबके पढ़ लीजिएगा। कोबोल का भी पूछा जाता है, सबसे ज्यादा फोर्ट्रान का पूछा जाता है और सबसे पहली ये भाषा थी फोर्ट्रान। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय, दो भाषाएं दी होती तो यहां पे निम्न स्तरीय भाषा जो लो लेवल लैंग्वेज होगी वो कंप्यूटर के द्वारा समझी जाती है, जिसमें बाइनरी डिजिट होती 0,1। 44 है, तकनीकी तौर पर यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से कौन से प्रयोग में लाई जाती है? डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या फिर वेब सर्वर्स? 44 डी ऑप्शन वेब सर्वर्स। 45 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें कौन सा कथन सत्य है? बाइनरी नंबर में बाइट एक सिंगल डिजिट होता है, बिट डिजिटल नंबर्स के एक समूह को रिप्रेजेंट करता है, 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं, 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बिट कहते हैं। इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सी ऑप्शन, 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं। 4 डिजिट का जो होता है वो निबल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निबल भी पूछा जाता है। तकनीकी व्यवस्था में किस कमांड के प्रयोग से प्रोग्राम से किसी भाग को हटाया जा सकता है? किसके माध्यम से इसको हटाया जा सकता है? 46 डिलीट, सेव, लोड, एडिट। तो एडिट के माध्यम से उसमें परिवर्तन किया जाता है, डिलीट के माध्यम से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की एक ऐसी स्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए जरूरी है उन सभी इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर यह इरेज नहीं होती है? नेटवर्क इंटरेस्ट कार्ड यानी एनआईसी, सीपीयू, रैम, रोम। 47 रोम हो जाएगा, ये अस्थायी मेमोरी होती है, रीड ओनली मेमोरी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, रैम हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये अस्थायी मेमोरी होती है। और नेटवर्क इंटरेस्ट कार्ड आपका एनआईसी से रिलेट करेगा। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रैम किस प्रकार की मेमोरी है? किस प्रकार की मेमोरी है? बाहरी, सहायक, भीतरी या फिर मुख्य मेमोरी है? तो ये किस प्रकार की है मेमोरी? सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, डी ऑप्शन मुख्य से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन, नहीं 52 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, सेकंड लास्ट नहीं, अभी 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में फ्लैश क्या है, बताइए। जो भी स्टूडेंट्स यहां से ज्वाइन होना चाहते हैं ग्रुप पर, इसी नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके तुरंत ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। पेपर 1 300 रुपीज, जबकि फिजिकल एजुकेशन 500 रुपीज के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं। 49 आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकनीकी के क्षेत्र में कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग कॉम्पैक्ट डिस्क, अभी हमने शुरुआत में आपको बताया था, फुल फॉर्म क्या होता है? ए ऑप्शन कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है? कौन सा इसमें अंतर समझ सकती है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी या फिर माइक्रो प्रोसेसर?
51 माइक्रो प्रोसेसर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि मेमोरी चिप वोलाटाइल हो तो क्या होगा? यह एक्सप्लोज्ड हो जाएगी यदि अधिक तापमान में एक्सपोज की जाए, इसके कंटेंट खत्म हो जाएंगे यदि करंट टर्न ऑफ कर दिया जाए, इसका प्रयोग केवल डाटा स्टोरेज के लिए किया जाए या फिर इसका प्रयोग डाटा को रीड और राइट दोनों के लिए किया जाएगा। 52 आंसर बताइएगा। एएलयू का फुल फॉर्म पूछा जाता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। आपको कंप्यूटर के फुल फॉर्म जितने भी इंपॉर्टेंट बनते हैं उसकी एक वीडियो पूरी प्रोवाइड कर दी जाएगी। 52 का राइट आंसर हो जाएगा इसके कंटेंट खत्म हो जाएंगे यदि करंट टर्न ऑफ कर दिया जाएगा। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 52 क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड, जो कि केवीएस, टीजीटी और पीआरटी के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और जो भी स्टूडेंट पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं केवीएस या फिर DSSP पेपर 1 से रिलेटेड, इसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 300 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके तुरंत ग्रुप से जुड़ सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो नए वीडियो में मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। इसके पहले के वीडियोस के लिए आप लोग यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर या फिर टारगेट क्लासेज विद हरीश सर, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे आपको केवीएस, DSSP दोनों की एक ही में पीडीएफ जो बनाई गई वो सारी वीडियोस वहां पे मिल जाएंगे, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम है, एक जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बस पूछने का तरीका डिफर होता है। तो नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, आपको एग्जाम में सफलता अवश्य प्राप्त होगी।